कोयले की राजधानी के रूप में देश भर में पहचान रखने वाला धनबाद अब अपनी एक नई औद्योगिक पहचान बनाने की ओर बढ़ रहा है। आने वाले समय में धनबाद सिर्फ कोयला उत्पादन के लिए ही नहीं बल्कि कपड़ा उद्योग के लिए भी जाना जाएगा। बेलगड़िया में प्रस्तावित टेक्सटाइल पार्क के तहत एक बड़ी टेक्सटाइल फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। इसके लिए BCCL, JRDA, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और राजधानी यूनिवर्सल फैब्रिक्स के बीच महत्वपूर्ण करार हुआ है। जिला प्रशासन के अनुसार सितंबर-अक्टूबर तक फैक्ट्री की आधारशिला रखे जाने की तैयारी है। इस परियोजना से करीब 2000 विस्थापितों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। धनबाद के बेलगड़िया में अग्नि प्रभावित क्षेत्रों से विस्थापित परिवारों को बसाया गया है, लेकिन वर्षों से उनके सामने रोजगार सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई थी। अब जिला प्रशासन और BCCL की पहल से इस दिशा में बड़ी उम्मीद जगी है। हाल ही में नई दिल्ली में BCCL, JRDA, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और राजधानी यूनिवर्सल फैब्रिक्स के बीच हुए महत्वपूर्ण करार के बाद बेलगड़िया में टेक्सटाइल उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इस परियोजना से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहीं छोटे और मध्यम कारोबार को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि सितंबर और अक्टूबर तक फैक्ट्री की आधारशिला रखने की तैयारी की जा रही है। टेक्सटाइल कंपनी से करार हुआ है, राजधानी टेक्सटाइल्स और आदित्य बिरला ग्रुप से, और हम लोग बेलगड़िया में ज़मीन चिन्हित कर लिए हैं। धीरे धीरे देखते हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 1500 से 2000 लोगों की कैपेसिटी का प्रॉपर टेक्सटाइल पार्क बने, ताकि वहाँ रहने वाले कम से कम 2000 लोगों को वहाँ पर रोजगार मिल सके। ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसी साल सितंबर-अक्टूबर तक हम लोग कम से कम फाउंडेशन कर दें, ताकि अगले वर्ष से 1 साल 1.5 साल के बाद से वहाँ पर काम शुरू हो सके। कंपनी को हम लोग लैंड लीज पे दे रहे हैं, साथ ही साथ उस पर जो वर्किंग शेड है वो JRDA से बन के उनको मिलेगा, ताकि प्लग एंड प्ले मॉडल में ये कंपनीज आएँ और अपना सीधा काम कर सके, क्योंकि यहाँ पर अदरवाइज इंडस्ट्री का एनवायरनमेंट बहुत कंड्यूसिव नहीं है उनके अनुसार। बट उसको कंड्यूसिव बनाने के लिए हम लोग जो भी मदद होगा हम लोग JRDA के स्तर से, डिस्ट्रिक्ट के स्तर से, राज्य सरकार के स्तर से कोशिश करेंगे। प्रोजेक्ट उनका चालू हो गया फेज 3 में, और जब यहाँ पर पूर्ण रूप से वह स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ की जो महिलाएं हैं उनको ही यहाँ रोज़गार मिलेगा, ताकि उन लोग का जो बेरोजगारी का समस्या है वो दूर हो। और यहाँ DC साहब के पहल से एक और प्लास्टिक का भी उद्योग लगाया जा रहा है, जो यहाँ पर बोतल, जो कूड़ा कचरा जो है उसका भी एक प्लांट बन रहा है। बहुत जल्दी उसका भी प्रक्रिया हो गया है, बहुत जल्दी उसका भी जगह पे कई DC साहब आए, मगर हम लोग को अगर हम लोग के बारे में अगर सोचे तो यहाँ 2 DC साहब, एक इससे पहले उमा शंकर सिंह थे, जिन्होंने हम लोग को यहाँ पर हॉस्पिटल जो बंद था उसको चालू करवाए। एक हॉस्पिटल का एक पार्ट बनवाए थे, लेकिन उनका जब ट्रांसफ़र हो गया तो वो रुक गया था। लेकिन जब से फिर ये नए वाले आदित्य रंजन जी आए हैं, इन्होंने उस कार्य को पूरा किया है। अभी आप जाइएगा फेज 6 में तो देखिएगा हॉस्पिटल का बुनियाद रखा गया है। बहुत जल्दी हम लोग हॉस्पिटल सौगात में मिलने जा रहा है, और उनके पहल से यहाँ देखिए यहाँ के लोग बेरोजगार है, जिसके कारण 2 बसें की सुविधा उन्होंने रोजगार के लिए 50 टोटो अभी तक वितरण कर दिए हैं। और आगे भी जो है उनका जो पहल है रोज़गार के प्रति, वो बहुत सारे चीज़ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें सोच रहे हैं, उनकी सोच अच्छी लग रही है हम लोग को। और जब से वो आए हैं तब से हम लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं। दूसरा चीज़ है कि आप यहाँ रात में जब आइएगा, रात में किसी भी क्वार्टर में, कॉलोनी में घुसिए, भले बिजली रहे न रहे, लेकिन बाहर में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हम शहर में घूम रहे हैं। चारों तरफ लाइट लगवा के चकाचक कर दी। विस्थापित होकर के 2016 में आए थे हम लोग, DB रोड से हुए थे। उसके अपेक्षा अभी बहुत सारा सुख सुविधा, मैंने सब तरह के यहाँ सुविधा उपलब्ध होने जा रहा है और हो भी गया है। रोजगार से जोड़ा जा रहा है और सारा सुविधा यहाँ उपलब्ध हो गया है। DC साहब के द्वारा जो पहल कर रहे हैं, इन पर बेलगड़िया पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसके चलते यहाँ पर अभी सब लोग आकर्षित हो गए हैं आने के लिए। इसमें भी रोजगार से जोड़ने के लिए ही ये सब सुविधा दे रहे हैं महिला लोग के लिए, और यहाँ खेलकूद के लिए पार्क बनाया जा रहा है कि ताकि यहाँ के बेलगड़िया के लोगों को सही तरह से सब खेलकूद का व्यवस्था मिल सके।